हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा जो चैप्टर 1 चल रहा है आपके सिलेबस में लिविंग वर्ड्स, वो लिविंग वर्ड्स में कल हम आपको पढ़ा रहे थे। कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था बेटा, वो नोमेनक्लेचर आपको बताया जा रहा था। नोमेनक्लेचर टैक्सोनॉमी का पार्ट नोमेनक्लेचर आपको डिस्कस किया जा रहा था। तो बेटा कल जो नोमेनक्लेचर बताया गया उसके बाद आगे आज आपको बताया जाएगा। उससे आगे देखिए चैप्टर 1 फर्स्ट लिविंग वर्ल्ड, चैप्टर फर्स्ट लिविंग वर्ल्ड, जिसे हिंदी में कहते हैं सजीव जगत। तो इस चैप्टर में बेटा जो टॉपिक चल रहा है वो है नोमेनक्लेचर। टैक्सोनॉमी का ही पार्ट है। टैक्सोनॉमी इसे कहते हैं वर्गीकी। नोमेनक्लेचर नामकरण। देखिए नोमेनक्लेचर के बारे में बेटा कल आपको बताया था। नोमेनक्लेचर के बारे में दोबारा बता देता हूँ रिवाइज कराते हुए। टू गिव द स्टैंडर्डाइज नेम ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिजम्स जीवों को एक मानक नाम देना क्या कहलाता है? नामकरण कहलाता है। जीवों को वैज्ञानिक नाम देना क्या कहलाएगा? नामकरण कहलाएगा। यह नोमेनक्लेचर कहलाता है। टू गिव द स्टैंडर्डाइज नेम ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे नोमेनक्लेचर क्या होता है। कल आपको बताया था बेटा नोमेनक्लेचर की शुरुआत जो की सबसे पहले साइंटिफिक नेम देने की वो कैरोलस लिनियस ने की थी, जिन्हें आधुनिक वर्गीकी का पिता कहा जाता है या फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी कहा जाता है। कैरोलस लिनियस को कैरोलस लिनियस ने साइंटिफिक नेम दिए और जिस सिस्टम के आधार पर साइंटिफिक नेम दिए वो था बाइनोमियल सिस्टम। कल आपको बताया था बेटा, जिसे कहते हैं द्विनाम पद्धति या बाइनोमियल सिस्टम। तो मैंने बेटा कल आपको बताया था कि जो बाइनोमियल सिस्टम है वो किसके द्वारा दिया गया? कैरोलस लिनियस के द्वारा। कैरोलस लिनियस ने सबसे पहले बाइनोमियल सिस्टम का यूज किया, लेकिन बाइनोमियल सिस्टम को प्रपोज किसने किया था? मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था। वो थे गैस्पार्ड बोहिन, जिन्होंने अपनी किताब फाइनेक्स थिएटर बॉटनिका में इसका वर्णन किया है। तो यहाँ पर आप समझ रहे होंगे। अब हम आपको यहाँ बताने जा रहे हैं वो बाइनोमियल सिस्टम के बारे में आगे बताएंगे। तो बेटा कल हमने आपको ये बताया था कि जो गैस्पार्ड बोहिन ने अपनी किताब फाइनेक्स थिएटर बॉटनिका में सबसे पहले बाइनोमियल सिस्टम या द्विनाम पद्धति प्रस्तुत की। कल के वीडियो में बताया था। लेकिन जो बाइनोमियल सिस्टम है उसका यूज़ किसने किया? कैरोलस लिनियस ने किया। कैरोलस लिनियस ने ऑर्गेनिजम्स के साइंटिफिक नेम दिए, डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स के साइंटिफिक नेम दिए। कल भी मैंने आपको बताए थे बहुत से ऑर्गेनिजम्स के साइंटिफिक नेम दिए गए हैं। जैसे ह्यूमन का होमो सेपियंस दिया गया है, हाउस फ्लाई का मस्का डोमेस्टिका दिया गया है, और नीम का एजेड डायरेक्टा इंडिका दिया गया है, और सीसम जो प्लांट होता है एक उसका दलवर्जिया सिसो दिया गया है। अरहर का केजेनस कजान साइंटिफिक नेम है। और बहुत से प्लांट्स हैं और बहुत से एनिमल्स हैं जिनके साइंटिफिक नेम दिए गए हैं। जैसे भैंस है, भैंस का दिया गया है बुबेलस बुबेलिस, और गाय का बॉस इंडिकस। ऐसे बहुत से नाम है बेटा जो साइंटिफिक नेम दिए गए हैं। तो वो साइंटिफिक नेम जो दिए गए हैं उसकी शुरुआत देने की शुरुआत सबसे पहले किसके द्वारा की गई? कैरोलस लिनियस के द्वारा की गई, बाइनोमियल सिस्टम का यूज करते हुए, जिन्हें फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी कहते हैं, आधुनिक वर्गीकी का पिता कहते हैं। तो इस तरह से आप समझ रहे होंगे बेटा बाइनोमियल सिस्टम। मैंने कल आपको ये बताया था कि बाइनोमियल सिस्टम में क्या होता है कि बाइनोमियल सिस्टम में जो साइंटिफिक नेम दिए जाते हैं जीवों को, वो सबसे पहले कैरोलस लिनियस ने पौधों को साइंटिफिक नेम जो दिए वो सबसे पहले अपनी किताब स्पीसीज प्लांटेरम में दिए थे, जो 1 मई 1753 को प्रकाशित हुई। 1 मई 1753 को प्रकाशित हुई जो किताब, और उससे पहले दिए गए पौधों के वैज्ञानिक नाम मान्य नहीं हैं, जो बताया गया था आपको अगली वीडियो में। लेकिन उसके बाद दिए गए पौधों के वैज्ञानिक नाम ही मान्य हैं। उसके बाद बेटा कैरोलस लिनियस ने एक किताब और लिखी, सिस्टेमा नेचुरी। उस किताब के 10th एडिशन में, 10वें संस्करण में जंतुओं के वैज्ञानिक नाम दिए गए हैं उस किताब में, जो 1 अगस्त 1758 को प्रकाशित हुआ। उससे पहले दिए गए जंतुओं के वैज्ञानिक नाम मान्य नहीं हैं। तो बेटा इस तरह से नोमेनक्लेचर के बारे में आपको बताया गया था। तो अब नोमेनक्लेचर में जो बाइनोमियल सिस्टम है, बाइनोमियल सिस्टम के अंदर कुछ रूल्स हैं साइंटिफिक नेम लिखने के, वो आपको बताएंगे। उससे पहले हम आपको यहाँ पर एक बात बता देते हैं कि जो प्लांट्स को साइंटिफिक नेम देता है ऑर्गेनाइजेशन, जो वो है ICBN। एनिमल्स को जो साइंटिफिक नेम देती है वो है ICZN। इसी तरह से बैक्टीरिया को साइंटिफिक नेम देने वाली ऑर्गेनाइजेशन भी ICBM है, जो कहलाता है इंटरनेशनल कोड ऑफ बैक्टीरियल नोमेनक्लेचर।
ये वायरस को नाम देने वाला नोमेनक्लेचर है, वायरल नोमेनक्लेचर। देखिए ध्यान से, तो बाइनोमियल सिस्टम के बारे में बेटा ICBN was accepted 1961, gives scientific name of plants, gives scientific name of plants। तो बेटा ICBN ऑर्गेनाइजेशन है, ICBN 1961 में स्वीकार हुआ, जो पौधे को वैज्ञानिक नाम देता है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो पौधों को वैज्ञानिक नाम देता है। पौधों को वैज्ञानिक नाम देता है। तो बेटा कुछ रूल्स बनाए गए हैं ICBN के द्वारा पौधों को वैज्ञानिक नाम देने के, वो मैं आपको यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। वैसे कुछ रूल्स ऐसे हैं जो एनिमल्स प्लांट्स दोनों में कॉमन हैं, लेकिन कुछ अलग हैं प्लांट्स के लिए। देखिए कुछ कॉमन हैं, तो वो कॉमन कौन से हैं वो मैं आपको बता दूंगा, और जो अलग हैं वो कौन से हैं वो भी आपको बताए जाएंगे। तो बेटा इस तरह से ICBN के बारे में बता दिया। और ICZN एक ऑर्गेनाइजेशन है, ICZN गिव्स साइंटिफिक नेम ऑफ एनिमल। ICZN क्या है, साइंटिफिक नेम देता है एनिमल्स को। ICZN जंतुओं को वैज्ञानिक नाम देता है, वैज्ञानिक नाम देता है। इस तरह आप समझ रहे होंगे बेटा। ICBN किसको नाम देता है, पौधों को, और ICZN किसको नाम देता है, जंतुओं को, ऑर्गेनाइजेशन में। देख लें बोर्ड पे जो पॉइंट लिखे हुए हैं, अच्छे से समझ लें। इसी तरह से बेटा ICBN एक और है, ICBN गिव्स नेम फॉर बैक्टीरिया। और ICVN गिव्स नेम फॉर वायरस। जीवाणु के लिए वैज्ञानिक नाम देता है कौन, ICBN। विषाणु को वैज्ञानिक नाम देता है कौन, ICVN। देख लें अच्छे से पॉइंट को बेटा। यहाँ पर जो आप सोच रहे होंगे कि VN यहाँ पे भी है, BN यहाँ पे भी है, ICBN ये भी है, ICBN ये भी है, अंतर है इनमें, वर्ड्स में डिफरेंस है। ICBN इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर है, और ये इंटरनेशनल कोड ऑफ बैक्टीरियल नोमेनक्लेचर है, दोनों में ये डिफरेंस है। अब बेटा इनकी फुल फॉर्म मैं आपको बोर्ड पे लिख के बता रहा हूँ, इस पॉइंट को देख लेंगे अच्छी तरह से, आप समझ लें कि आपको बताया गया है। ICBN वाज एक्सेप्टेड 1961, गिव साइंटिफिक नेम ऑफ प्लांट्स। ICBN 1961 में स्वीकार हुआ, जो पौधों को वैज्ञानिक नाम देता है। ICZN गिव साइंटिफिक नेम ऑफ एनिमल्स। ICZN जंतुओं को वैज्ञानिक नाम देता है। ICBN इंटरनेशनल कोड ऑफ बैक्टीरियल नोमेनक्लेचर गिव्स नेम फॉर बैक्टीरिया, जीवाणु के लिए वैज्ञानिक नाम देता है। ICVN गिव्स नेम फॉर वायरस, विषाणु को वैज्ञानिक नाम देता है। ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है जो इन ऑर्गेनिजम्स को वैज्ञानिक नाम देते हैं। तो आप समझ रहे होंगे बेटे जो बताया गया है। अब मैं यहाँ पर बेटा इनकी फुल फॉर्म आपको बता देता हूँ, हिंदी इंग्लिश दोनों में। देखिए सबसे पहले ICBN जिसे हिंदी में कहते हैं, पहले इंग्लिश में लिख देते हैं इसकी फुल फॉर्म, इंटरनेशनल कोड ऑफ
बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। वनस्पति, हिंदी क्या हुआ बेटा, इसकी हिंदी होती है वनस्पति नामकरण की अंतर्राष्ट्रीय संहिता। ऐसे ये है बेटा, देख लें फुल फॉर्म ICVN की, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, वनस्पति नामकरण की अंतर्राष्ट्रीय संहिता। दूसरी ICZN, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। जंतु नामकरण की अंतर्राष्ट्रीय संहिता। इस तरह से आपको समझ में आ रहा होगा जो बताया जा रहा है। ICZN क्या है, अगला ICVN दूसरा बताया गया है, उसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कोड ऑफ बैक्टीरियल नोमेनक्लेचर। जीवाणु नामकरण की अंतर्राष्ट्रीय संहिता। और इसके बाद बेटा लास्ट में भी आपको बताया गया ICVN, इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरल नोमेनक्लेचर, वायरल नोमेनक्लेचर। विषाणु नामकरण की अंतर्राष्ट्रीय संहिता। तो इस तरह से बेटा देख लें फुल फॉर्म जो आपको बताई गई है ऑर्गेनाइजेशन की, ICVN, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, वनस्पति नामकरण की अंतर्राष्ट्रीय संहिता जो पौधों को वैज्ञानिक नाम देती है। ICZN, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, जंतु नामकरण की अंतर्राष्ट्रीय संहिता जो जंतुओं को वैज्ञानिक नाम देती है। ICVN, इंटरनेशनल कोड ऑफ बैक्टीरियल नोमेनक्लेचर, जीवाणु नामकरण की अंतर्राष्ट्रीय संहिता। ICVN किसको नाम देती है, इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरल नोमेनक्लेचर। तो आपको समझ में आया होगा जो अभी आपको बताए गए बेटा ऑर्गेनाइजेशन है जो वैज्ञानिक नाम देते हैं। आगे बढ़ते हैं बेटा, देख लीजिए अच्छे से, ऑब्जर्व कर लें, नोट कर लें। आगे बढ़ते हैं। देखिए बेटा आगे देखेंगे, रूल्स फॉर राइटिंग ऑफ साइंटिफिक नेम। वैज्ञानिक नाम लिखने के नियम। वैज्ञानिक नाम लिखने के नियम देखेंगे बेटा। सबसे पहले ईच साइंटिफिक नेम इज मेड अप ऑफ टू नेम। ध्यान से देखना है। फर्स्ट नेम इज जीनस एंड second is
species. So it is called generic epithet and species epithet. देखें, प्रत्येक वैज्ञानिक नाम, हिंदी में लिख देता हूँ इसी पॉइंट को, दो नामों से मिलकर बना है। पहला वंश का नाम और दूसरा जाति का नाम। तो इस तरह से आप समझ रहे होंगे बेटा, पहला पॉइंट बताया गया है। दूसरा देखेंगे, इसलिए इसे जेनरिक एपिथेट और जाति स्पीसीज एपिथेट भी कहते हैं। स्पीसीज एपिथेट कहते हैं। देख लें बेटा, ये भी आपको बताया गया है। दूसरा पॉइंट, ऑल साइंटिफिक नेम्स आर derived from Latin और ग्रीक लैंग्वेज। सभी वैज्ञानिक नाम लैटिन और ग्रीक भाषा से व्युत्पन्न किए गए हैं। लैटिन और ग्रीक भाषा से व्युत्पन्न किए गए हैं। ऑल साइंटिफिक नेम्स आर ड्राइव्ड फ्रॉम लैटिन और ग्रीक लैंग्वेज। सभी वैज्ञानिक नाम लैटिन और ग्रीक भाषा से व्युत्पन्न किए गए हैं। इस तरह से आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा होगा जो भी आपको बताया गया है। आगे देखें, when we write scientific name it should be by pen, it should be underlined। जब हम साइंटिफिक नेम लिखते हैं तो वो अंडरलाइन होने चाहिए, रेखांकित होने चाहिए। देख लें बेटा, रूल्स फॉर राइटिंग ऑफ साइंटिफिक नेम्स, वैज्ञानिक नाम लिखने के नियम। ईच साइंटिफिक नेम इज मेड ऑफ टू नेम्स। फर्स्ट नेम इज जीनस एंड सेकेंड इज स्पीसीज। सो इट इज़ कॉल्ड जेनरिक एपिथेट एंड स्पीसीज एपिथेट। प्रत्येक वैज्ञानिक नाम दो नामों से मिलकर बना है, पहला वंश का नाम और दूसरा जाति का नाम, इसलिए इसे जेनरिक एपिथेट और स्पीसीज एपिथेट कहते हैं। सभी वैज्ञानिक नाम लैटिन और ग्रीक भाषा से व्युत्पन्न किए गए हैं। व्हेन वी राइट साइंटिफिक नेम बाई पेन, जब साइंटिफिक नेम पेन के द्वारा लिखे जाते हैं, इट शुड बी अंडरलाइंड, ये अंडरलाइन होने चाहिए। पॉइंट को बेटा ऑब्जर्व कर लें, देख लें जो भी आपको बताए गए हैं। आगे बढ़ते हैं, देख लेंगे पॉइंट को बेटा, अच्छे से ऑब्जर्व कर लें। अब इसी पॉइंट को मैं बेटा हिंदी में लिख रहा हूँ, थर्ड पॉइंट को ही। सभी वैज्ञानिक नाम जब कलम या पेन
से लिखते हैं तब यह रेखांकित होनी चाहिए, रेखांकित होनी चाहिए, रेखांकित होनी चाहिए। इस तरह से आप समझ रहे होंगे बेटा। अगला पॉइंट देखेंगे। फर्स्ट लेटर ऑफ generic name should be capital। वंश के नाम का पहला अक्षर, वंश के नाम का पहला अक्षर बड़ा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। एंड species name and first letter of species and first letter of species name should be small। और जाति के नाम का पहला अक्षर छोटा होना चाहिए, जैसे मैंजीफेरा इंडिका। देख लें, इसमें पहला अक्षर कैपिटल बना है, स्पीसीज का पहला अक्षर स्मॉल बना है, अंडरलाइन किए गए हैं दोनों। साइंटिफिक नियम लिखने के नियम आपको बताए गए हैं, कैसे साइंटिफिक नेम लिखे जाते हैं ऑर्गेनिजम्स के। देख लें पॉइंट को बेटा, अच्छे से समझ में आ रहे होंगे आपको। सभी वैज्ञानिक नाम जब पेन से लिखते हैं तब ये रेखांकित होने चाहिए, वंश के नाम का पहला अक्षर बड़ा होना चाहिए और जाति के नाम का पहला अक्षर छोटा होना चाहिए। फर्स्ट लेटर ऑफ जेनेरिक नेम शुड बी कैपिटल एंड फर्स्ट लेटर ऑफ स्पीसीज नेम शुड बी स्मॉल। इस तरह से आप समझ रहे होंगे। आगे देखें, जैसे उदाहरण के लिए आपको दिया गया मैंजीफेरा इंडिका, अंडरलाइन किया गया है, देख लें। आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से बेटा ये नियम आपको बताए जा रहे हैं साइंटिफिक नेम लिखने के, इसी चैप्टर में दिए गए हैं, जिनके बारे में जानना आपको बहुत ज़रूरी है। आगे देखिए, अगला पॉइंट है, व्हेन any scientific name has name of author, name of writer। जब साइंटिफिक नेम लेखक का नाम रखता है, then it should be written after the species name and start from capital letter and write in salt देखें, जब कोई साइंटिफिक नेम रखता है राइटर का नाम, देन इट शुड बी रिटन आफ्टर द स्पीसीज नेम, तब ये स्पीसीज के नाम के बाद लिखा जाता है। एंड स्टार्ट फ्रॉम कैपिटल लेटर एंड राइट इन सॉल्ट। देखिए, जब कोई वैज्ञानिक नाम में लेखक का नाम जुड़ा हो, लेखक का नाम
जुड़ा हो तब यह स्पीसीज जाति के नाम के बाद आता है, जाति के नाम के बाद आता है और बड़े अक्षर से शुरू होता है, बड़े अक्षर से शुरू होता है और लघु रूप में लिखते हैं, लघु रूप में लिखा जाता है। देख लें बेटा नियम में, जब कोई वैज्ञानिक नाम में लेखक का नाम जुड़ा हो तब यह जाति के नाम के बाद आता है और बड़े अक्षर से शुरू होता है और लघु रूप में लिखा जाता है। जैसे मैंजीफेरा इंडिका लिन, ये जुड़ा है बेटा। ऑथर नेम या राइटर नेम, ऑथर और राइटर नेम should not be underlined, should not be underlined, underlined। देख लें बेटा, ये जैसे मंजीफेरा इंडिका लिन से ऐसे शॉर्ट में लिखा जाता है। ऑथर और राइटर नेम शुड बी अंडरलाइंड, शुड नॉट बी अंडरलाइंड। लेखक का नाम, लेखक का नाम रेखांकित नहीं होता है, रेखांकित नहीं होता है। इस तरह से आप समझ रहे होंगे बेटा, जो अभी आपको एक नियम बताया गया। When any scientific name has name of writer, then it should be written after the species name and start from capital letter and write in short। जब कोई वैज्ञानिक नाम में लेखक का नाम जुड़ा हो तब यह जाति के नाम के बाद आता है और बड़े अक्षर से शुरू होता है और लघु रूप में लिखा जाता है। जैसे मंजीफेरा इंडिका लिन, मंजीफेरा इंडिका लिन, यहाँ पर देखो लिन को एल कैपिटल लेटर से शुरू हुआ है, स्पीसीज के नाम के बाद आया है, अंडरलाइन नहीं किया गया है। देख लें अच्छे से, स्पीसीज के नाम के बाद आया है, कैपिटल लेटर से शुरू हुआ है और शॉर्ट में लिखा गया है। ऑथर और राइटर का नेम शुड अंडरलाइन नहीं किया जाता है, रेखांकित नहीं होता है या रेखांकित नहीं होना चाहिए, रेखांकित नहीं होना चाहिए। इस तरह से आप समझ गए होंगे बेटा पॉइंट को, पॉइंट को ऑब्जर्व कर लें, देख लें बेटा अच्छे से। आगे बढ़ते हैं, आगे रूल्स बताने बेटा। तो अभी ये आपको रूल बता दी गई, अगला रूल देखेंगे साइंटिफिक नेम लिखने का। देखिए, when it is printed it should be printed in italics। जब यह छापे जाते हैं, जब यह छापे जाते हैं तब यह तिरछे छापने चाहिए। अगर साइंटिफिक नेम प्रिंट किए जाते हैं, छापे जाते हैं तो कैसे छापने चाहिए? तब ये तिरछे छापने चाहिए, तब ये तिरछे छापने चाहिए। अगर साइंटिफिक नेम छापे जाते हैं तब ये तिरछे छापने चाहिए। इस तरह से आप समझ रहे होंगे बेटा किसके बारे में, साइंटिफिक नेम लिखने के जो नियम बताए गए हैं उनके बारे में। आगे देखिए पॉइंट, इन प्लांट्स प्लांट्स में स्पीसीज नेम, जेनेरिक एंड स्पीसीज नेम, जेनेरिक एंड स्पीसीज नेम should not be same,
इज नॉट सेम और टोटोनिम्स इज नॉट अकर इन प्लांट्स। देख लें, पौधों में वंश एवं जाति का नाम समान नहीं होता है। वंश और जाति का नाम समान नहीं होता है, जबकि जंतुओं में यह समान होता है। कहने का मतलब पुनर्नाम पौधों में नहीं पाई जाती हैं। यहाँ लिख लें अकर इन एनिमल्स में पाए जाते हैं। अकर इन एनिमल्स, एक पॉइंट तो ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये हो गया बेटा, अकर इन एनिमल्स जंतुओं में पाए जाते हैं। पौधों में वंश एवं जाति का नाम समान नहीं होता है, जबकि जंतुओं में यह समान होता है। पुनर्नाम पौधों में नहीं पाए जाते हैं, जैसे देखें, या एज मेंजीफीरा पौधों में ये नहीं होते हैं, पौधों में ये नाम रिपीट नहीं होते हैं। देख लें अच्छे से, मेंजीफीरा मतलब जो वंश का नाम है वो जाति का नाम पौधों में नहीं होता है। इन एनिमल्स रेटस अकर, इन एनिमल्स आर अकर, एनिमल्स में होते हैं, जैसे रेटस। इसका साइंटिफिक नेम है बेटा चूहा या रेट, चूहा और रेट और साइंटिफिक नेम है रेटस। एनिमल्स में पाए जाते हैं, साइंटिफिक टोटोनिम्स एनिमल्स में पाए जाते हैं। नाजा बेटा एक सर्प होता है, उसका साइंटिफिक नेम है। स्नेक का नाजा कोबरा जो सर्प होता है, कोबरा सांप देखा होगा, उसका साइंटिफिक नेम है बेटा नाजा। इस तरह से आप ये समझ रहे होंगे जो आपको बताया गया है कि एनिमल्स में जो टोटोनिम्स होते हैं या पुनर्नाम होते हैं वो पाए जाते हैं। जो कहने का मतलब ये है कि वंश का नाम और जाति का नाम समान होता है, एनिमल्स में हो सकता है, हर जगह समान नहीं होता, लेकिन कभी कभी समान हो जाता है वंश का नाम जाति का नाम। जबकि पौधों में वंश और जाति का नाम कभी भी समान नहीं हो सकता है। जैसे मेंजीफेरा कभी नहीं हो सकता, वंश का नाम है जो जाति का नाम है वो कभी नहीं हो सकता, जबकि जंतुओं में ऐसा हो जाता है। रेटस चूहा और रेट का साइंटिफिक नेम है। नाजा कोबरा सांप जो है उसका साइंटिफिक नेम है नाजा। तो इस तरह से बेटा ये समझ गए होंगे, ये रूल जो बताए गए हैं, जब साइंटिफिक नेम छापे जाते हैं तो तिरछे छापने चाहिए। और व्हेन इट इज़ प्रिंटेड इट शुड बी प्रिंटेड इन इटैलिक्स में प्रिंट किए जाते हैं, तिरछे छापे जाते हैं। इन प्लांट्स जेनरिक नेम स्पीसीज नेम इज़ नॉट सेम, प्लांट्स में जेनरिक नेम स्पीसीज नेम समान नहीं होता है। और टोटोनिम्स इज़ नॉट अकर इन प्लांट्स, अकर इन एनिमल्स, टोटोनिम्स प्लांट्स में नहीं पाए जाते हैं, ये केवल एनिमल्स में ही पाए जाते हैं। समान होते हैं, पुनर्नाम पौधों में नहीं पाए जाते हैं, कुल जंतुओं में पाए जाते हैं। जैसे मेंजीफेरा पौधों में नहीं मिलते हैं, जबकि जंतुओं में ये पाए जाते हैं। जैसे जो वंश का नाम है वही जाति का नाम है। तो इस तरह से बेटा ये आपको बताया गया। थैंक यू बेटा, इससे आगे आपको अगली क्लास में बताएंगे। ये सब नियम बता दिए गए हैं आपको। ओके।